निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो और जिना को खत्म करो, जिना को खत्म करो, ये हुजूर फरमा रहे हैं। और ये मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, निकाह को आसान करो, जिना को खत्म करो। निकाह आसान कैसे होता है? कैसे होता है निकाह आसान कैसे होगा? आजकल की तरह, आजकल की तरह, हमारे और आपकी तरह नहीं। अगर किसी के 5 बेटे हैं तो फटा फिर रहा है, बिल्कुल 5 है। अगर कोई गरीब आदमी आया रिश्ता लेके, मेरी बेटी है, कुरान पढ़ी हुई है, मेरी बेटी है, नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, क्या आप मेरी बेटी का रिश्ता कबूल करेंगे? तो कितने कितने तरकीबों से लोग भीख मांग रहे हैं। बोले हाँ रिश्ता तो कर लेंगे। अभी पैलाकपुर से भी आया था, वो कह रहे थे बुलेट दे देंगे। अरे बोलो भाई, गलत कह रहा हूं? तो निकाह ऐसे आसान होगा? निकाह बुलेट से आसान होगा? निकाह मोटरसाइकिल से आसान होगा? निकाह बिलेरो से आसान होगा? निकाह इन मर्सिडीज गाड़ियों से आसान नहीं होगा। मेरे भाइयों, निकाह आसान इसलिए होगा, ऐसे होगा जैसे मेरे नबी ने अपनी बेटी सज्जदा, तज्जबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, मुत्तकिया, तकिया, नकिया, हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा का निकाह अली से किया। किससे? अली से किया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात सुनो, आखिरी बात, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में हुजूर से भी बड़ा कोई रईस है? अरे है? हुजूर से बड़ा कोई अमीर है? आला हजरत फरमाते हैं मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे इमाम फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुझदा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। तुम भाई हुजूर से बड़ा कोई पैसे वाला है क्या? हुजूर से बड़ा कोई दौलत वाला है क्या? हुजूर से बड़ा भी कोई सखी आज़म है क्या? हुजूर से बड़ा भी कोई दौलत वाला है? मेरे भाइयों, जब नबी हर बाप अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा नवाजना चाहता है, क्या आप भी हुजूर की तरह मोहब्बत करते हो अपनी बेटी से, जैसी हुजूर करते थे सैयदा फातिमा से? नहीं नहीं। हुजूर ने जब अपनी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह किया, एक बात अपने सीने पे हाथ धर के मैं आपसे पूछ रहा हूं, हुजूर चाहते अपनी बेटी को कौन तलो जहेज में सोना दे सकते थे, क्योंकि हुजूर को अल्लाह ने ये पावर दी है कि अगर वो किसी पहाड़ की जानिब इशारा करे तो पहाड़ सोने का बन जाए, जमीन चांदी की बन जाए, क्योंकि
हुजूर को तो मालिक कुल्ले आपको, खालिक कुल्ले आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। मेरे भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हुजूर चाहते अपनी बेटी को तोले सोना दे सकते थे, मनो चांदी दे सकते थे, लेकिन हुजूर ने चंद मिट्टी के बर्तन दिए, एक चटाई दी, एक जानमाज, एक मुसल्ला दिया। मेरे भाइयों, हुजूर चाहते अपनी बेटी को अपनी बेटी के नाम में पूरी दुनिया कर सकते थे, लेकिन नहीं, हुजूर ने अपनी बेटी को चंद सिक्के, चंद मिट्टी के बर्तन इसलिए दिए। हुजूर देख रहे थे कि अगर मैं अपनी बेटी को इतना सोना दूंगा, इतना चांदी दूंगा, इतनी जमीन दूंगा, इतने मकानात दूंगा, तो आने वाली नस्ल में कुछ मेरे उम्मती होंगे जो सब अमीर नहीं होंगे। उन अमीरों में कुछ मेरे गरीब उम्मती भी होंगे। अगर मैंने अपनी बेटी को सोना दे दिया, चांदी दे दिया, मैंने अपनी बेटी को मालो जेवर दे दिया, तो वो गरीब लोग, वो अमीर लोग उसको दलील बना लेंगे कि नबी ने इतना दिया था, इतना तो। सुभान अल्लाह। हुजूर देख रहे थे मेरी उम्मत में कुछ गरीब भी होंगे। हुजूर ने उन गरीबों का दिल रखा, अपनी बेटी को चंद मिट्टी के बर्तन दिए, जानमाज और चंद बर्तन दिए, और अपनी बेटी को घर से निकाह कर दिया। और वो निकाह कहाँ पर हुआ था? किसी के मकान में नहीं हुआ था, वो निकाह अल्लाह के घर मस्जिद में हुआ था। सुभान अल्लाह। ऐसा निकाह तारीख में कोई नहीं है। ये बात बहुत लंबी है, मैं ज्यादा फैलाना नहीं चाहता हूँ, आप लोगों को सुबह शादी में भी जाना है। ऐसा निकाह तारीख में कोई नहीं हुआ है, दूसरा निकाह तारीख में ऐसा कोई नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, चंद मिट्टी के बर्तन दे के हुजूर ने अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर दिया। और हमारे और आपके हाल क्या है? अमीरों, हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है, आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे मुआशरे की बेटियां, आए दिन अखबारात में आता है किसी मुस्कान नाम की बच्ची ने किसी गुप्ता जी के साथ में, किसी अनिल कुमार के साथ में, फला मजहब वाले के साथ में अपना विवाह करा लिया। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसका जिम्मेदार अमीरों तुम हो। कयामत के दिन उन बेटियों को क्या जवाब दोगे? कयामत के दिन उन बेटियां वो परवरदिगार की बारगाह में रो रो करके गिड़गिड़ाएंगी, परवरदिगार इन अमीरों को तूने दौलत दी थी, परवरदिगार तूने अमीरों को दौलत दी थी, ये अमीरों की बेटियां लेकर आए, इन्होंने गरीबों को सरफे नजर कर दिया। परवरदिगार मेरा बाप इन्हें कार नहीं दे सकता था, मेरा बाप इन्हें मोटरसाइकिल नहीं दे सकता था, मेरा बाप इन्हें मर्सिडीज नहीं दे सकता था। परवरदिगार आज मैं 40 साल की अपने घर में जो कुंवारी बैठी है, इसके जिम्मेदार ये अमीर है। क्या मुंह दिखाओगे परवरदिगार को? है कोई चारा? सिर्फ दुनिया के चक्कर में मत रहो, जमीन के नीचे भी का भी याद रखो, वहां भी सवाल होगा जनाब, वहां भी पूछा जाएगा फला की बेटियां फला के साथ भागी। अगर काश तूने अपने जवान बेटे का निकाह उस गरीब बच्ची से कर लिया होता, उसकी भी इज्जत सलामत रहती, तेरी भी इज्जत सलामत रहती। परवरदिगार को ये अदा इतनी पसंद आती, कसम खुदा की दुनिया में भी तेरा नाम रोशन हो जाता, मैदान महशर में भी तेरा नाम रोशन हो जाता। इसलिए निकाह को आसान करो। क्या? निकाह को आसान करो, जिना को खत्म करो। मेरे भाइयों, आज हमारे नौजवान बच्चे
एक दूसरे की बहन बेटियों को झांक झांक कर गलत निगाहों उन पे डालते हैं। एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें पता के गुजर जाना चाहता हूं। आज वो भी किसी की बेटी है, एक दिन तू भी किसी बेटी का बाप बनेगा, एक दिन तू भी किसी बेटे का बाप बनेगा। जिना एक कर्ज है, कर्ज, जिना एक कर्ज है, ये एक कर्जा है। अगर तू किसी को ताड़ रहा है, अगर तू किसी की तरफ बदनिगाही करके देख रहा है, तो कल तेरे घर में भी कोई गलत निगाहें डालेगा, कल तेरे दरवाजे पे भी कोई गंदे कदम डालेगा। मेरे भाइयों, अपनी निगाहों को पाक करो, अपने दिल को पाक करो, अपने दिमाग को पाक करो, अपने जहन को पाक करो, अपनी सोच को पाक करो, अपनी तहजीब को पाक करो, अपनी सकाफत को पाक करो, अपने तमद्दुन को पाक करो। ऐसा ऐसा जहन बना लो, ऐसा जहन बना लो, दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी की तरह समझ, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह समझ। मेरे भाइयों, दूसरे की बेटियों को पालने वालों, कान खोल के सुन लो, हुजूर की एक हदीस सुनो। मदीने वाले मक्के की सरजमीन पे चल रहे हैं, आगे आगे हुजूर है, पीछे पीछे अबू बकर सिद्दीक और सहाबा की जमात है। एक गरीब लड़की, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। क्या नहीं था? इधर सुनो, इधर सुनो, क्या नहीं था? क्या नहीं था? दुपट्टा नहीं था, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। रास्ते में खड़ी हुई थी। मेरे हुजूर ने हजरत अबू बकर से फरमाया, अबू बकर जाओ, ये नबुव्वत वाली चादर उसके सर पर डाल के आओ। अब सुनो, जुमला सुनो, जुमला सुनो, एक दूसरों को ताड़ने वालों, जुमला सुनो। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, हुजूर, वो किसी कलमा पढ़ने वाले की बेटी नहीं है, वो कुरान पढ़ने वाले की बेटी नहीं है, वो हदीस पढ़ने वाले की बेटी नहीं है, हुजूर, वो तो यहूदी की बेटी है। मदीने वाले के जुमले सुनो। मदीने के आमना के दुर्र यतीम ने फरमाया, अबू बकर, ये मत देख, बेटी हिंदू की है, बेटी यहूदी की है, बेटी मुसलमान की है, जाओ ये मेरी चादर उसके सर पे डाल दो। बेटी चाहे गैर मुस्लिम की हो, बेटी चाहे किसी और मजहब वाले की हो, बेटी चाहे यहूदी की हो, इज्जतें तो सबकी हुआ करती है।